डलई तो इनकी जमीन पर खड़े हैं, तो फिर किसी से क्या डरना और घबराना। आप सुनिए हमारी बात। एक जगह मंदिर वंदिर टाइप का कुछ था, वहां लोग जा रहे थे पूजा करने, और ये मेरा किस्सा नहीं है, इस देश के संत काव्य आंदोलन का किस्सा है। संतों ने ये सारे किस्से लिखे हैं, और वो किस्सा कितना क्लियर है। और इस देश में निर्गुण परंपरा रही, कबीरपंथी लोग रहे, और कबीरपंथी लोग गांव गांव जाके किस्सा सुनाते थे। और बड़ी लंबी लाइन लगी थी, महिलाएं ज्यादा जाती हैं, महिलाओं को क्यों भेजा जाता है। बहुत सारे पुरुष खड़े होते हैं, कहते हैं कि महिलाएं धर्म ज्यादा मानती हैं। अच्छा, महिलाओं को पढ़ाई तो आप करने का मौका दिए नहीं, तो महिलाएं पढ़ाई नहीं की हैं तो कहां जाएंगी। अगर शिक्षा मिलेगी महिलाओं को तो वो याद करेंगी कि शिक्षा की अगर कोई देवी होगी तो वो सावित्रीबाई फूले होंगी, फातिमा शेख होंगी, जिन्होंने कलम किताब के लिए गोबर सहा, पत्थर सहा, फिर भी स्कूल पढ़ाने बच्चों को जाया करती थी। और जो पत्थर फेंका करते थे सावित्रीबाई फूले पर, उनका नाम जानते हैं क्या? पत्थर फेंकने, कीचड़ फेंकने वाले लोग इतिहास में खत्म हो गए, और जिन्होंने कलम और किताब की लड़ाई लड़ी वो इतिहास में दर्ज है। जब तक कलम और किताब जिंदा रहेगी, कलम और किताब के नायकों में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का नाम सबसे ऊपर लिखा रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। आप अगर वो लड़ाई नहीं लड़े होते तो कैसे होते? उन लोगों ने भी वो किस्से सुनाए। तो लाइन लगी थी बहुत लंबी। एक महिला अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को ले गई थी, और छोटे बच्चे को बीच में ही शौच आ गया। और छोटा बच्चा, महिला अगर लाइन तोड़ करके चली जाए उधर तो फिर उसको पीछे खड़ा होना होगा। तो उसने क्या किया कि छोटा बच्चा था, कहा कि यहीं बैठ करके यहीं कर लो, थोड़ा कपड़े से अंधेरा कर दिया। छोटा बच्चा शौच कर दिया वही। अब महिला को समझ में नहीं आया अभी इसका क्या करें, तो उसके हाथ में जो फूल था उसी के ऊपर रख दिया कि छुप जाए, कोई देख न पाए। अगल बगल वाले लोगों की नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये क्या है। तो महिला बोली कि अब क्या करें, सवाल का जवाब क्या दें। तो महिला थोड़ी चालाक थी, उसने कहा यहाँ देवी प्रकट हो गई, देवी प्रकट हो गई। तो कहा कौन सी देवी प्रकट हो गई? तो कहा हंगामा देवी प्रकट हुई। कहा कब प्रकट हुई? कहा बिल्कुल अभी अभी। और मैं इस सबका रेफरेंस दूंगा, किसी को अगर लगे कि हम गलत बोल रहे हैं, हम भक्ति काल में कबीर, रैदास सबका रेफरेंस किताब का नंबर लेकर के बता देंगे। अगल बगल के सारे लोग कहे उतना दूर क्या जाना, यही माला चढ़ाने लगे। और वहीं जब सारा माला चढ़ाने लगे, माले का ढेर बन गया। अचानक मंदिर के व्यवस्थापक लोग लौटे और उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ? तो कहा देवी प्रकट हो गई। कहा अरे ऐसे कैसे देवी प्रकट हो जाएंगी, यहाँ तो दक्षिणा वाला अभी डब्बा भी नहीं रखा है, इसलिए हटाओ जरा देखो इसमें। और अंत में गए तो क्या मिला? अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, समझदार को